नमस्कार दोस्तों, आज मैं मंत्र योग साधना चैनल में जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका सिद्धि के साथ बहुत ही गहरा संपर्क है। दोस्तों, आप जानते हो कि सिद्धि के लिए पहले सिद्धिदाता जो गणेश जी है उनका पूजन करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धिदाता गणेश जी जो हैं उनके बातों को हम लोग बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है गणेश जी की पूजन करना ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, गणेश जी की पूजन करना ज़रूरी होती है। गणेश जी को ही सिद्धिदाता गणेश कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, उसके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि सिद्धि जो चीज़ है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करती है, आपका जो मन की शक्ति है उसको बढ़ाता है। आपका जो भी शक्ति के साथ संपर्क होता है वो सिद्धिदाता गणेश जी के माध्यम से ही होता है। बिना उनके आशीर्वाद, बिना उनके मंत्र को सिद्ध किए बिना ये सिद्धि कभी आपके हाथ लग ही नहीं सकता है। ये हम और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो पहले पूजा जाता है। गणेश जी को पहले इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सारी काम अच्छे से होता है। उनको विघ्न विनायक भी कहते हैं। उनको हम लोग जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से हम उनका पूजन करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धिदाता गणेश जी और माता सरस्वती देवी की बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई भी काम, कोई भी चीज़ अधूरा होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जो पहले भी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर। नवान मंत्र, नवान मंत्र में भी पहला जो बीज अक्षर है ऐम, ऐम बीज अक्षर जो है वो माता सरस्वती देवी की है। इसलिए नवान मंत्र जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, ये जो उसका पूरा मंत्र आप जानते होंगे, उसमें भी माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती सबसे पहले आते हैं। और ओम जो है वो संपुट है। संपुट का मतलब होता है प्रणव। ओम का बहुत ही महत्व है। बिना प्रणव अक्षर के कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। वैसा ही सिद्धिदाता गणेश जी और माता सरस्वती के बिना आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। पहले तो सिद्धि जो भी आप करना चाहे उसके लिए गणेश जी का विधि पूर्वक आपको मंत्रों को जाप करना होगा, हवन करना होगा और उनको प्रसन्न करना होगा। उनको प्रसन्न करने के बाद बहुत सारी चीज़ है जो आपके साथ घटित होती है। बहुत ही शुभ चीज़ आपसे और आपके परिवार के साथ होता है। शुभ अवसरों पर ये सिद्ध किया जाता है गणेश जी का मंत्र। और सरस्वती देवी जो है उनका हमारे जो साधना है, साधना की क्षेत्र है, उससे भी बहुत ही गहरा ताल्लुक है। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं, जो बात करते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, उन सब के पीछे सरस्वती देवी का ही हाथ है। क्योंकि सरस्वती देवी को वाग देवी भी कहा जाता है। तो आपको पहले सिद्धिदाता गणेश जी को प्रसन्न करना होगा, उसके बाद माता सरस्वती देवी को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि माता सरस्वती देवी की बिना प्रसन्न किए आप वाक सिद्धि
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना वाक सिद्धि, बिना सिद्धि के आप कोई भी मंत्र अगर उच्चारण भी करते हो तो उसमें त्रुटि आएगी ही आएगी। अगर मंत्रों में कोई भी त्रुटि रहती है तो उसके आधार पर वो मंत्र, वो देवी जिनको आप पुकार रहे हैं वो आपके पास नहीं आता है। मंत्र जब आपका सही होगा, उसका विधि जब सही होगा, उसका प्रयोग जब सही होगा, तब जाके वो मंत्र जागृत होती है और जिस देवी का आप पूजन करते हैं या फिर ध्यान करते हैं उन तक आपकी जो स्वर है, मंत्रों का ध्वनि है, वो पहुंच जाता है। क्योंकि हम लोग देवी देवताओं को मंत्रों की ध्वनि के द्वारा ही आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए आकर्षण जो है वो पहले हमें जानना होगा। आकर्षण सबसे पहले ध्वनि से ही आती है, यानी शब्दों से। तो जो शब्द हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, जो शब्द हम बता रहे हैं, जो शब्द हम अपने कामों के लिए उच्चारण करते हैं, उस शब्द को सही मात्रा में लाने के लिए सरस्वती देवी की पूजन करना, उनको प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी होती है। हम लोग बिना सरस्वती देवी के प्रसन्न किए, बिना सिद्धिदाता गणेश जी को प्रसन्न किए हम लोग कोई भी ध्यान, कोई भी आचार उपचार हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिद्धि चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिद्धि के बिना भी एक परम आनंदमयी जगत है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग उसको जानते हैं या फिर उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि हम लोग सिद्धि के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका तपोबल इतना दूर बढ़ जाता है सिद्धि को लेकर कि आपने गणेश जी को प्रसन्न किया है, आपने माता सरस्वती देवी को प्रसन्न किया है और आपसे गुरु मंत्र जो भी आपने लिया है, अपने इष्ट के प्रति आप भक्ति दिखाते हैं, उस मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजन के द्वारा, तो आपका तपोबल दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ सकता है। और तपोबल एक समय इतना बढ़ जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका जो थर्ड आई है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है और आप आँख बंद करके बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो आप देख सकते हैं, जो मामूली इंसान या फिर मनुष्यों के लिए भी देखना असंभव है। आपको पता चल जाएगा। आपको अगर दिखता भी नहीं है, आँख बंद करके कुछ भी आपको दिखता नहीं है, तपोबल उस हाथ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी आपको अनुभव ज़रूर होगा। मान के चलिए कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी है, तो सतही वो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कुछ ऐसा चीज़ है जो स्पिरिचुअल पावर रखता है, जो जब के दौरान आपको पता चला है कि आपके आसपास कुछ है। आप आँख बंद करके भी उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन गुरु मंत्र जब आप जप करते हो तो उसका जो एक नियमित एक जप संख्या है, वो जब आप कोई भी मंत्र लेते हो, मानो कि आपने, जैसे मैंने बताया कि सरस्वती देवी का ऐम बीज है, तो ऐम बीज अगर आप हर रोज़ जप करते हो, वो मंत्र जब आप 1,00,000 बार जप कर लोगे और उसका 25,000 आप हवन कर लोगे, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, आपका तपोबल भी बढ़ जाएगा। ऐसा ही हर एक मंत्रों के पीछे जितना संख्या है, मंत्रों का शब्द जितना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं एकाक्षरी मंत्र, 2 अक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, नवान मंत्र,
दशाक्षरी मंत्र, वैसा ही जितना मंत्र है उनको आप जितना जाप करोगे, आपके गुरु ने जो बताया कि उसका विधि जो बताया उस विधि के अनुसार आप जब भी मंत्रों का जाप करोगे उसी हिसाब से आपका तपोबल बढ़ेगा। और बिना कोई भी काम किए किसी भी साधना क्षेत्र में आप किसी भी और देवी देवता या फिर यक्षिणी परी, ऐसा बहुत कुछ है जिसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, उसके पीछे ना दौड़ के अपने इष्ट के प्रति अगर हम लोग भक्ति दिखाते हैं, सतह वो सारी सिद्धियाँ जो हमारे आसपास होंगे, जो हमारे लोग के आसपास हैं, वो खींचे चला आता है, क्योंकि उनको भी हमारी तपोबल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो तपोबल हम लोग तप करके या फिर ध्यान करके जप करके हम लोग ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं, वो ऊर्जा उन लोगों को ज़रूरत होती है, तो स्वतः ही वो आपके आसपास भटकने लगेगी और आपको मालूम भी हो जाएगा कि आपके आसपास ऐसा कुछ है। आपको सुगंध आना लग जाएगा, आपको पायल की छनकार की आवाज़ आएगी, आपको सुनाई देगी कि कोई आपको पुकार रहा है। ऐसा बहुत कुछ ऐसा है अनुभव जो आपके साथ होता रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन सिद्धियों के पीछे ना भागकर अपने इष्ट के प्रति आप भक्ति दिखाइए। बिना भक्ति के कोई भी काम आपका नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए कि आपने यक्षिणी या फिर परी या फिर कोई और भूत प्रेत जो हैं उनको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनके प्रति भी आपको भक्ति भाव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति भाव से ही वो लोग प्रसन्न होते हैं कि जो मेरा साधना कर रहे हैं, जो साधक है, वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, कितना मेरे ऊपर वो आस्था रखता है, वो पहले ये देखता है। ये नहीं कि वो आपका जब आप इतना कर लिया है वो आपको दिखाई देगी, वो आपका सारी मांग पूरी करेगी, ये नहीं होता है दोस्तों। पहले वो आपको परख लेगी, बिना परखे वो आपको कोई भी साधना में सिद्धि नहीं देगी। भक्ति भाव सबसे पहला है। और साधना के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे चरण हैं जो चरण आपको पार करना पड़ेगा। उस चरण को अगर आप लोग पार करोगे तब जाके कोई भी सिद्धि आप 2 दिन 3 दिन या फिर 10 दिन में या फिर 21 दिन में 41 दिनों में आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तपोबल चाहिए, बिना तपोबल के आप उनको झेल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि YouTube पर देखकर कोई भी साधना वहाँ पर दिया गया है, वो साधना आप बिना गुरु के या फिर बिना तपोबल के अगर करोगे तो उसका हानि आपको ही झेलना पड़ेगा। आज इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों को रोज़ाना देता रहूं, तो इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी को भी दबा दें, क्योंकि आने वाले सारी वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।